आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 एडजेक्टिव्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 25 पे आ जाइए। पेज नंबर 25 पे आपको बी क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स मेंशन इन द ब्रैकेट्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें एक आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में डिफाइन करते हैं, जैसे कि वो कौन सी क्वालिटी का, उसकी क्या क्वालिटी है। जैसे कि सी हैज ए ब्लैक हॉर्स, उसके पास में एक ब्लैक हॉर्स है, तो ब्लैक जो वर्ड है ये ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वालिटी के बारे में बताता है, किसकी, हॉर्स की। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, या किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बताना है, यानी हाउ मच, कि कितनी मात्रा में है। गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ शुगर दीजिए, तो सम जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये हमें किसी जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनकी काउंटिंग के बारे में बताता है, नंबर्स के बारे में बताता है, संख्या की कितनी संख्या है। जैसे कि सेवरल पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट, कई लोग एक्सीडेंट के अंदर मारे गए, तो सेवरल जो वर्ड है ये इनकी नंबर्स को डिफाइन करने वाला वर्ड्स है कि कितनी उनकी संख्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये ऐसे पॉइंट आउट, ऐसे पर्सन्स को पॉइंट आउट करते हैं जैसे कि इनमें सच, दोज, दिस, दैट, दीज, इस प्रकार के वर्ड्स यूज किए जाएंगे इस सेंटेंस के अंदर, तो ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फिफ्थ देखो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब ईच, नाइदर, और, नोर इस तरह के वर्ड यूज किए जाएंगे तो वो सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ये सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, विच, हु, हुज, इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और इन सेंटेंस के अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं कि ये चीज़ किसकी है। हर हाउस इज सिचुएटेड नियर सिटी मॉल, उसका घर, हर यानी उसका घर हो गया, तो हर जो वर्ड है हर, ओवर, योर, माय, ये सभी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो हमें पोजीशन के बारे में बताता है कि ये किसका है, इसमें किसका अधिकार है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन बी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई नीड ए शार्प नाइफ टू कट द वेजिटेबल्स। अब इसमें जो शार्प वर्ड है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, आप देखोगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये ऐसा एडजेक्टिव है जो हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है, किसकी, नाइफ की क्वालिटी के बारे में, कि नाइफ कैसा है, शार्प है। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे आप, आई एम एडवाइज टू एड सम सोया टू माई डाइट, मुझे सलाह है कि कुछ मैं सोया ऐड करूँ अपने डाइट के अंदर, तो सम है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज रिटर्न दोज बुक्स टू मी, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड अपन यूज करते हैं तो दोज यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, बुक्स है ना, इसलिए बुक्स के लिए दोज वर्ड करेंगे, न कि दिस तो सिंगल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा दोज। She sprained her ankle during the practice session, उसने अपने टखने में उसके अपने टखने में चोट लग गई जब वो प्रैक्टिस सेशन में थी, तो हर यानी सी के लिए यूज किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव है हर। उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा ना कि किसका एंकल है, उस लड़की का एंकल है, तो इसलिए इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो हर अपन ने यूज किया है। नेक्स्ट है योर पेमेंट इज ड्यू ऑन द थर्ड मंडे ऑफ द मंथ, आपका पेमेंट महीने के तीसरे सोमवार से ड्यू है या बाकी चल रहा है, तो यहाँ पे थर्ड लिख देंगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हारे पास में पर्याप्त टाइम है कि तुम अपना
होमवर्क कंप्लीट कर पाओ। इनफ जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मात्रा को बताता है कितनी मात्रा में आपके पास में टाइम बचा है। कैन यू क्लाइंब दैट ट्री, क्या तुम वह पेड़ चढ़ सकते हो? तो वह जो वर्ड है ये पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो डेमोस्ट्रेट करता है ट्री को, ट्री के बारे में बताता है कि कौन सा पेड़ है वह पेड़ है जिसपे आपको चढ़ सकते हो। द चाइनीज गर्ल कुड ओनली स्पीक चाइनीज, तो इसलिए इसमें आप लिखोगे चाइनीज, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, पारसी, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप 9th सेंटेंस, सेवरल स्टूडेंट रिसीव अवार्ड्स इन द स्कूल। कई विद्यार्थियों को स्कूल में अवार्ड मिला। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी के संख्या के बारे में बताता है ना, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो नंबर अपन यहाँ पे 40-50 करके नंबर भी लिख सकते हैं और सेवरल भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रकार की संख्या है। I love to be in my house as it is very peaceful. मुझे अपने घर में रहना बहुत ही पसंद है क्योंकि वो बहुत ही शांति प्रिय है, तो इसलिए इसमें पीसफुल भी लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, I am sacred of these dogs. अब यहाँ पे डॉग्स के लिए दिस तो कर नहीं सकते अपन, दीज ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ड है ना। डॉग्स देखो कि आपको बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दीज वर्ड अपन यूज लेंगे। और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दीज, दोज, दीज, दैट, इस तरह के वर्ड्स ही यूज करते हैं। और डॉग्स क्या है? प्लूरल के साथ में दीज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे आप, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लासिफाई देम एज डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। आपको कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं और इनमें आपको बताना है कि इन सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा। फर्स्ट, दैट हाउस नीड्स रिपेयर, वह घर को रिपेयर की आवश्यकता है। तो वह जो वर्ड दैट, ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो सी के फर्स्ट में आप लिखोगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेकंड है, ओवर कार हैज बीन पार्क नियर द गेट। ओवर जो वर्ड है ये पोजीशन बताता है ना, इसलिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है ये एडजेक्टिव एज इट इज ही आ गया है ना, ठीक है। सिमिलर वर्ड है ये, इसका मतलब इसी का मतलब होता है सिमिलर। नेक्स्ट देखिए, दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है, तो उसमें आ गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ है, दे आर वेरी हैप्पी एज देयर सन। तो देयर जो वर्ड है ये डिफाइन करता है पोजीशन को, पोजीशन बताता है कि उनके लड़के वे बहुत खुश है। एज देयर सन हैज वन द म्यूजिक कंपटीशन, क्योंकि उनके सन, उनके बेटों ने म्यूजिक कंपटीशन जीत लिया है। तो पोजीशन बताया ना, देयर सन यानी उनके बेटे, इसलिए इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा।
फिफ्थ देखोगे आप, whose pencil is lying on the floor, किसकी पेंसिल फ्लोर पर गिरी हुई है। तो whose वर्ड आ गया इसमें, whose क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये। और लास्ट में देखोगे आप क्वेश्चन मार्क भी है इसमें, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, इसलिए इसमें होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हर पेंसिल इज विद श्याम, इसकी पेंसिल श्याम के साथ है या श्याम के पास है। तो हर है जो वर्ड ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इस तरह से आपको 6 सेंटेंस में ये फाइंड करना था, क्लासिफाई करना था इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है। और आगे कुछ सेंटेंस और हैं, इनमें भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। सेवन सेंटेंस, मेगा इज वियरिंग यूर इयरिंग, यूर जो वर्ड है ये पोजीशन बता रहा है इयरिंग की, किसकी, मेगा की है ये। तो इसलिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। I could not answer these question, मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। तो दिस जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला वर्ड है, इसलिए इसमें होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लास्ट है which girl is going to play the role of Cinderella। अब which जो वर्ड है ये डिफाइन करता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को। इसमें लास्ट में देखोगे आप क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है सेंटेंस में, इसलिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से आपको ये सिक्वेशन कंप्लीट करना है। और आगे आप डिक्वेशन भी कर लीजिए, टिक द करेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट में आपको करना है ऑल, सेकंड में आप करोगे एवरी, थर्ड में आप करोगे दोज, फोर्थ में करोगे दीज THESE, फिफ्थ में करोगे विच, सिक्स में करोगे दीज THESE, सेवेंथ में करोगे ऑल, एट्थ में आप करोगे दैट, नाइन्थ में करोगे बोथ और टेंथ में करोगे ऑल पे। तो इस तरह से आपको करेक्ट एडजेक्टिव पे राइट टिक करना है या इनको करेक्ट मार्क करना है। क्लोज ऑल द विंडोज, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग टिक करते जाइए। क्लोज ऑल द विंडोज, नॉट एवरी स्टूडेंट वाज पेइंग अटेंशन, दोज बॉयज बिलोंग टू आवर स्कूल, दीज आर्टिफैक्ट्स बिलोंग्स टू Mrs. Mehta, which dress are you going to wear? I will use these pens to write. All students will be given a chance. I want to taste that cake. Both the sisters are very tall. All book in the library is new. इस तरह से आपको डिक्वेशन में
करेक्ट जो एडजेक्टिव है इन पे टिक मार्क करना है, ठीक है। और आशा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे इस चैप्टर में अपन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे। और आज का आपको होमवर्क यही है, आपको BCD तीनों क्वेश्चन अपने नोटबुक के बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं या इनको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।